नमस्कार, न्यूज़ विन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा और मैं हूं आपके साथ पांशी जायसवाल। भारत जोड़ो यात्रा को 88 डेज कंप्लीट हो गए हैं। मध्य प्रदेश में ये यात्रा है 12वां और आखिरी दिन यात्रा का। जब तक ये पूरा वीडियो जब अपलोड होगा तब तक ये जो यात्रा है वो राजस्थान में एंटर कर जाएगी, लेकिन जो यात्रा की शुरुआत है राजस्थान में वो कल सुबह से होगी और आज का जो स्टे है वो राजस्थान में रहने वाला है। बहुत कुछ यहाँ पर इस यात्रा में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए एक संदेश जारी किया है। वो संदेश मैं अपने दर्शकों को पढ़ के बताना चाहूँगी। उन्होंने एक लेटर जारी किया है, उसमें ये कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा 12 दिनों तक मध्य प्रदेश की धरा पर चली है। राज्य में बुरहानपुर जिले से प्रवेश कर हम आगर मालवा से प्रस्थान कर रहे हैं। इस दौरान हमने सतपुड़ा और विंध्य के पहाड़ों को, तप्ती और नर्मदा नदियों को पार किया। इस तरीके की तमाम बातें वो पूरी डिटेल में बताते हुए नजर आए और इसके अलावा समाज के हर तबके के लाखों लोग, नौजवानों, महिलाओं, किसान, मजदूर सुबह की ठंड और गड्ढों से भरी सड़कों की परवाह किए बिना हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर यहाँ पर लोग चले हैं। तो इस तरीके का एक लंबा चौड़ा लेटर हम कहेंगे इसको, संदेश राहुल गांधी मध्य प्रदेश के लोगों को देते हुए नजर आए। जैसे ये यात्रा दूसरे स्टेट में जाती है, इस तरीके का जो एक लेटर है वो हर बार की तरह जारी करते हैं। लेकिन जैसे ये यात्रा राजस्थान में एंटर होने को है, मानसी शाम को ये यात्रा एंटर हो जाएगी। इससे पहले एक बड़ा अपडेट जो कि जयराम रमेश की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें दिया गया कि वो आप ही बता दीजिए कि क्या है, क्योंकि आपने वो पूरी खबर करी भी थी। 26 जनवरी को झंडारोपण होगा कश्मीर में। जब ये यात्रा पहुंच जाएगी श्रीनगर में ये झंडारोपण होगा और यात्रा में पूरा शेड्यूल जो है वो काफ़ी बदलाव किया गया। एक बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं कि किया गया है। वो इसलिए क्योंकि जो चुनाव के मद्देनजर भी देखा जा रहा है कि 2024 की तैयारियां करनी तेज हो गई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बाकी पार्टियों की तरफ से भी। इसलिए ये कार्यक्रम जो है वो थोड़ा जल्दी खत्म करने की बात कही जा रही है। और 26 जनवरी एक बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है कि झंडारोपण करने के लिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा शायद कि 26 जनवरी को ही किया जाए और यात्रा का जो समापन है वो 26 जनवरी को हो। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कदम है और यात्रा को जो है वो जल्दी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। जो राज्य हैं जैसे दिल्ली है जहाँ पर ज़्यादा दिनों तक रुक रही थी, लेकिन अब मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन यात्रा रुकेगी दिल्ली में। उसके बाद यूपी भी है, 2-3 दिन वहाँ पर रुकेगी। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों से होते हुए ये यात्रा निकलेगी। तो राहुल गांधी की अभी भी पूरी कोशिश है कि इन राज्यों से होकर गुजरे। हालांकि चाहती तो यूपी स्किप किया जा सकता था और ऐसे तमाम राज्य हैं जो स्किप किए जा सकते थे, लेकिन स्किप ना करते हुए उनका जो डे का स्केड्यूल है वो थोड़ा छोटा कर दिया गया और तेज़ी में चलेंगे। जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तेज़ी में चलेंगे जिससे कि ये यात्रा जल्दी खत्म हो जाए, समय पर खत्म हो जाए। एक तरीके से अच्छा भी है ये यात्रा जल्दी खत्म हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कि चुनाव से जोड़कर इस यात्रा को ना देखा जाए, लेकिन जो पीछे की जो वजह निकलकर सामने आ रही है यात्रा को जल्दी खत्म करना है। इसका मतलब यही कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी कोई देरी नहीं करना चाहती है। बिना देरी किए वो चुनाव में अपना जुट जाएगी। और देखिए राजस्थान की बात अगर की जाए तो काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था कि राजस्थान में कब एंटर करेगी ये यात्रा, और अब राजस्थान में जब एंटर करने जा रही है तो ऐसे तमाम राज्यों से ये यात्रा निकलेगी जहाँ पर सचिन पायलट का गढ़ काफ़ी मजबूत माना जाता है। इन क्षेत्रों में सचिन पायलट काफ़ी मजबूत माने जाते हैं और एक कोटा है जहाँ पर जो अशोक गहलोत है वो काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं। तो देखना होगा कि कहाँ ज़्यादा भीड़ या फिर काफ़ी तादाद में जहाँ लोग इकट्ठे होंगे, कहा जाएगा कि वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो तनातनी चल रही है उसके लिए उसके मद्देनज़र काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये सचिन पायलट ने तो कह भी दिया है कि अभी राजस्थान में अच्छे से ये यात्रा सफलतापूर्वक निकल जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ना कि हाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच क्या चल रहा है और पार्टी में क्या चल रहा है, इन सबको छोड़ते हुए अभी भारत जोड़ो यात्रा पे फोकस करना बहुत जरूरी है। सचिन पायलट ने खुद ये बात कही है। बिल्कुल मानसी, मेरे को तो इंतजार है राजस्थान की वो तस्वीर मेरे को देखनी है जब राहुल गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की दोनों साथ में रह पाएंगे, क्योंकि आपने देखा था किस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार बता दिया था। केसी वेणुगोपाल वहां पर पहुंचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और दोनों हाथ उठाते हैं। सचिन पायलट भी भले अभी छुपा रहे हो, वो बयानबाजी करने से बच रहे हैं। मैं उनकी समझदारी कहूंगी ये कि वो बयानबाजी करने से बच रहे हैं, लेकिन उनकी दोस्ती जैसे कि आपने कहा ये काफी दिलचस्प होगी, देखने लायक होगी। राहुल गांधी क्या उनकी दोस्ती करवा पाते हैं, क्या जब तक श्रीनगर में ये यात्रा पहुंचेगी तब तक दोनों का किस तरीके से स्थिति रहती है वो देखने लायक होगी।
क्योंकि कहा जा रहा है जो दबदबा है ना अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों वहाँ पर कम नहीं है, दोनों का अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन झालावाड़ जहाँ से यात्रा स्टार्ट हो जाएगी आज शाम को, जो अब स्टे है कल यात्रा स्टार्ट होनी है, वहाँ पे आपने जिक्र भी किया था अभी थोड़ी देर पहले कि सचिन पायलट का गढ़ आप बता रहे थे, और उसमें वसुंधरा राजे का भी अच्छा खासा वहाँ पर दबदबा है। यहाँ पर सचिन पायलट बनाम वसुंधरा राजे एक तरीके से कहा जाएगा कि टक्कर होगी, और ये चुनाव के मद्देनजर देखना दिलचस्प होगा कि क्या हो रहता है। वसुंधरा राजे अच्छी खासी पकड़ रखती हैं भारतीय जनता पार्टी से वहाँ पर, लेकिन वो जो क्षेत्र जब भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी तो भीड़ जब इस यात्रा में जुड़ेगी वो काफी दिलचस्प होगा देखना। बिल्कुल, और इसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो खुद की उनकी यात्रा भी निकलने वाली है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जहां से कांग्रेस की यात्रा निकलेगी वहीं से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा भी निकलेगी, तो दोनों के बीच में कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो लोगों में जोश है और जो हम जैसे रिपोर्टर्स एंकर्स आप कह लीजिए जो उस यात्रा को कवर कर रहे हैं उनमें जो जोश है, क्योंकि सभी की नज़र इस वक्त जो है वो राजस्थान पे है, क्योंकि राजस्थान की जो लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई, वो किसी से छुपी नहीं है, वो जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद कह रही है कि ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि पहले अपनी पार्टी को जोड़ लीजिए, जो बयानबाजी की जा रही है पहले आप उससे निपट लीजिए, बाद में भारत जोड़िएगा। सचिन पायलट ने कहा भी कि पार्टी जुड़ी हुई है, आप उसकी फिक्र ना करें, कुछ भी गलत नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो दोस्ती है वो बरकरार है और आगे भी रहने वाली है, भले मुख्यमंत्री कोई भी बने। तो इस तरीके की खबरें अभी लगातार सामने आती रहती हैं, हम लोग रिपोर्ट भी करते हैं, तो देखना होगा कि क्या स्थिति रहती है। चुनाव में जब रिजल्ट आएंगे तब समझ में आ जाएगा कि क्या रहता है। देखिए, राहुल गांधी जो है वो 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भारत जोड़ो यात्रा यानी कि 88 डेज में कर चुके हैं, और 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस राजस्थान में राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी। अगर हमारे दर्शकों के, अगर आप लोगों के कुछ सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम आपके जो सवाल है, आपकी आवाज़ है, उसको राहुल गांधी तक पहुंचा सके। और जो भी सवाल है वो हमें ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई सुझाव है आपका हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हम जल्द आपको राजस्थान में अब मिलने वाले हैं। बिल्कुल, राजस्थान में ग्राउंड जीरो पर हम आपको नजर आएंगे। आप हम तक अपनी जो सुझाव है ज़रूर पहुंचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।